अभी आप ब्लिंकिट या फिर क्विक कॉमर्स इन जनरल पे क्या नंबर्स अभी आप सिर्फ अपने क्विक कॉमर्स से कर रहे हो? So if we talk about Blinkit, so Blinkit में हमने लास्ट मंथ ही 20 लाख रुपीस किया था. I can't disclose my marketing numbers, but we are spending very less. From start to making numbers, क्या प्रोसेस पूरा रहेगा टू सेल ऑन क्विक कॉमर्स? जितना ज्यादा बढ़िया तरीके से आप अपना स्टॉक मदर वेयर हाउस में भेजेंगे, उतनी जल्दी आपके कस्टमर को विजिबल भी रहेंगे और डिलीवर भी होंगे. क्या कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट, कोई नंबर्स कुछ रिक्वायर्ड है या एनीबॉडी जस्ट कैन गो रजिस्टर एंड स्टार्ट सेलिंग? Anybody can go register and start. The only condition would be क्या एक ब्रांड सिर्फ क्विक कॉमर्स पे बिल्ड हो सकता है? वो ब्रांड 4 साल से आई थिंक 5 इयर्स से ऑलरेडी अमेजन पे था. उसको 5 साल लगे एक्स रेवेन्यू में पहुंचने के लिए. वही चीज उसने ब्लिंकिट के साथ सिर्फ 3 या 4 महीने में अटेन कर दी. I have done podcast with a lot of Shark Tank guests. 80% तो knowingly and unknowingly कहते हैं कि हम तो फंड्स के लिए गए थे, but deep down as a marketer I know कि उस 80 में 50% सिर्फ मार्केटिंग के लिए गए थे. So this is the core reality of Shark Tank India. वो जैसा हमें लगता है कि बहुत गिमिकी है या बहुत ज्यादा Aggressive है या अग्रेसिव है, ऐसा हमें डेफिनेटली फील नहीं हुआ. कोई स्क्रिप्टिंग नहीं था, कुछ नहीं था. एक जो हार्टनिंग चीज थी वो ये थी कि So starting off, so when you guys got aired on Shark Tank, तो आप लोगों ने ज्यादातर बातचीत करी थी ऑन सेलिंग ऑन मार्केट प्लेसेस, D2C. आपने क्विक कॉमर्स वाला एंगल बिल्कुल नहीं टच किया था. तो क्या तब तक आप लोग क्विक कॉमर्स कर नहीं रहे थे या हाउ वाज इट? No. We started quick commerce recently. In Okay. fact, हमने 15 दिसंबर को अपना फर्स्ट ऑनबोर्डिंग अक्रॉस 3 चैनल्स जो अवेलेबल है इंडिया में, हमारा ब्लिंकिट हो गया, हमारा स्विगी हो गया, इंस्टामार्ट एंड हमारा जेप्टो हो गया. So we got onboarded on 15 December 2024 and we started off with Blinkit. And to be very honest, the experience is great. हमारा अभी रेवेन्यू टर्म्स में 30% मंथ ऑन मंथ 30% का ग्रोथ है. स्विगी अगेन वी आर डूइंग, बट वैसा ग्रोथ नहीं मिल रहा है. वी हैव स्पोकन टू लॉट्स ऑफ फाउंडर्स ऑल्सो. जेप्टो अभी बहुत रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है, मार्च में वी स्टार्टेड ऑन. तो अभी वैसा एक्सपोजर एक्सपीरियंस अभी बना नहीं है. पर अगेन आप मेरा एक्सपीरियंस पूछेंगे तो ब्लिंकिट इज लाइक मिनी अमेजन इन अ सेंस. जितने भी हाइजीन्स हम अमेजोन पे फॉलो करते हैं, अगर सेम सेट ऑफ हाइजीन्स हम ब्लिंकिट पे भी फॉलो करेंगे, so we can see that uptick in sales. What is this hygiene about? So if you talk about hygienes, कोई भी there is no human intervention as such. सब कुछ automated है, just like Amazon. Hygienes की अगर आप बात करते हैं कि आपका replication sorted है, आप सारे डार्क वेयर हाउसेस में आपकी इन्वेंट्री अवेलेबल है, आपकी मार्केटिंग सॉर्टेड है, ठीक है, ऑर्गेनिकली जितने भी कीवर्ड्स है वो आपने स्टफ कर रखे हैं, टारगेट कर रखे हैं, देन यू विल सी दैट अपटेक. और इसी कारण ब्लिंकिट हमारा बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है. Whatever number we have done in March month, we have already achieved today sitting in April. So right now we are sitting on 18th April. We have already achieved it. And we can see a 30% month on month growth. That too with only a set of 50 SKUs. Exclusively as a brand right now carries 852 SKUs. हम सिर्फ 50 SKU डाल रखे हैं, उससे इस तरह का ग्रोथ हो रहा है. And because Blinkit team also felt the growth, तो उन्होंने 50 SKUs और लिस्ट करने का ऑप्शन दे दिया है, ठीक है. एंड वंस दे फील कि अच्छा ग्रोथ चल रहा है, दे विल ऑफर अस अनदर 50 लिस्टिंग्स. ओके, बट दिस इज फॉर द ऑडियंस जो नहीं जानती एक्सक्लूसिव लेन क्या है या फिर आप क्या बेच रहे हो अभी क्विक कॉमर्स पे. तो आप बेसिकली अभी 50 SKUs में क्या बेच रहे हो, कैसा चल रहा है वो बताइए. So exclusively as a brand, we are into home and decor categories. We promote handicrafts across India, but with a twist. The twist is कि हम जितना भी क्राफ्ट फॉर्म्स या आर्ट फॉर्म्स कर रहे हैं, that we do on a utility products, जिससे जो हमारा अर्बन कंज्यूमर है वो अपने डे टू डे लाइफ में उसको यूज कर पाए. सो एक्सक्लूसिवली एज अ ब्रांड वी आर वेरी क्लियर कि जितना भी हम आर्ट फॉर्म करेंगे, इट विल नॉट ओनली बी लिमिटेड टू शो पीसेज और अ वॉल आर्ट. हम उसको अपने रूटीन अर्बन कस्टमर की लाइफ में लाना चाहते हैं. जस्ट लाइक अ कस्टमर यूजिंग अ टेबल लैम्प, फॉर दैट मैटर यूजिंग अ ट्रेज, कोस्टर्स, ट्रिवेट्स. तो जो भी उसके रूटीन के प्रोडक्ट्स है उसमें वो आ पाए. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हम ब्लिंकिट में क्या कर रहे हैं, तो ब्लिंकिट में क्योंकि वी हैव अ लिमिटेशन ऑफ 50 SKUs विच हैज इंक्रीज टू 100 SKUs. सो वी मेड श्योर कि जितनी भी हमारी हॉट कैटेगरीज है पहले हम उसको केटर करें वाया ब्लिंकिट. सो व्हेन आई टॉक अबाउट हॉट कैटेगरीज, लैम्प्स एज अ कैटेगरी वी डू वंडर्स. लैम्प्स के अलावा हमारा टी कप्स का कैटेगरी बहुत अच्छा चलता है.
one common category which is most searched on Blinkit in our sense is coffee mugs. तो हमने मेक श्योर किया कि कॉफी मग्स हमारे सबसे ज़्यादा लिस्टेड हो, लैम्प्स हमारे लिस्टेड हो, टी कप्स हमारे लिस्टेड हो. देन केम द बकेट बी सी डी कैटेगरीज. देन वी ट्राइड आउट विद, सो वी हैड अ थॉट कि इतना ज़्यादा मतलब कल्चरल स्टफ प्रमोट होता है ब्लिंकिट में, तरह रिलीजियस चीज़ें ब्लिंकिट में ऑर्गेनिकली प्रमोट होती है. लेट्स डू अ धूपदानी, लेट्स डू अ ब्रास बेल. तो हमने उसको ऑर्गेनिकली लिस्ट किया, कोई ऐड नहीं चलाया, एंड वी कैन सी अ वेरी गुड अपटिक. सो द गुड पार्ट विद ब्लिंकिट इज अगर आपका लिस्टिंग सही प्राइस पे और सही तरह से टारगेटेड SI कीवर्ड से, सो यू विल गेट अ ऑर्गेनिक सेल ऑल्सो. यू डोंट हैव टू स्पेंड हेविली. दैट इज द बेस्ट पार्ट. गॉट इट. एंड लाइक जब हम बात कर रहे हैं अच्छी सेल आएगी, ये सब आएगा, तो अभी आप ब्लिंकिट या फिर क्विक कॉमर्स इन जनरल पे रिसेंटली आपने स्टार्ट किया, क्या नंबर्स अभी आप सिर्फ अपने क्विक कॉमर्स से कर रहे हो? So if we talk about Blinkit, I'll keep my numbers towards Blinkit only क्योंकि that is my favorite channel to be very honest. So Blinkit में हमने last month ही 20 लाख रुपीस किया था in March month. And again as I told you 18th April को हम already 20 लाख क्रॉस कर चुके हैं with a set of only 50 ASINs. तो potential देखिए कितना ज़्यादा है, ठीक है? And again I can't disclose my marketing numbers but we are spending very less. It's 50% of our sales is organic sales. Got it. Such is the traction. तो अगर आप एज अ ब्रांड लॉन्च होने जा रहे हैं, आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, यू शुड इमीडिएटली लॉन्च इट. कमिंग बैक टू स्विगी एंड जेप्टो, अभी स्विगी में हमें वैसा अपटिक नहीं दिखा है. मे बी उसका रीजन जो हमें फेल्ट आउट हुआ वो ये रहा कि स्विगी इज जस्ट डूइंग दैट रैट रेस जिसमें वो बहुत जल्दी कॉपी पेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं आर देयर कॉम्पिटिटर्स लाइक ब्लिंकिट. पर अभी उनके जो प्रोसेसेस है वो उतने सेट नहीं है. जस्ट लाइक इफ आई टॉक अबाउट देयर रेप्लिकेशन, वो अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. उनकी टर्म्स एंड कंडीशन इतना ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट नहीं है, या उनके जो एड्स है या जो उनका मार्केटिंग पैनल है वो अभी इवॉल्विंग स्टेज में है. इफ यू कंपेयर विद ब्लिंकिट, दैट इज ऑलमोस्ट ऑलरेडी इवॉल्व्ड. वॉट एवर थिंग्स यू कैन सी एट द बैक एंड, यू जस्ट नीड टू गिव रिएक्शन. आप उसको रिएक्ट कीजिए, वैसा ही आपको नंबर्स में अपटिक दिखना शुरू हो जाता है, या वैसे ही डाउन टिक इफेक्ट आना शुरू हो जाता है. इट्स एज सिंपल एज दिस. Got it. And other than being on Blinkit, जैसे आपने कहा कि अभी आप मार्केटिंग पे बहुत खर्च भी नहीं कर रहे हो, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं. एनी न्यू प्लेयर, सपोज करो मैं यहाँ पे ये ग्लास बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे ये ग्लास ब्लिंकिट पे बेचना है, ठीक है. आई हैव नो हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग, आई हैव नो हिस्ट्री ऑफ सेलिंग. फ्रॉम स्टार्ट टू मेकिंग नंबर्स, क्या प्रोसेस पूरा रहेगा टू सेल ऑन क्विक कॉमर्स? So first of all the quick commerce guys, they have two models. One is their B2B model, another is their B2C model. Okay. So B2C model is a very common normal model as in marketplace, जहाँ पर एज अ सेलर आप अपने आपको रजिस्टर करेंगे, देन दे विल गिव यू अ पैनल, वहाँ पे जाके आपको अपनी लिस्टिंग करना है, एंड एज एंड व्हेन ऑर्डर्स आर कमिंग, इनफैक्ट आपको उनके डार्क स्टोर में पहले इन्वेंट्री भेजना पड़ेगा. दैट इज देयर USP. जब आप उनके डार्क स्टोर में इन्वेंट्री रख देंगे, जब भी ऑर्डर आएगा वो लोग उसको पिक करेंगे, डिलीवर करेंगे, दे विल टेक अ स्मॉल कट एंड वॉट एवर मनी लेफ्ट ओवर वो आपको आपके अकाउंट में डाल देंगे. दैट इज अ नॉर्मल B2C मॉडल. ठीक है. सो देयर B2B मॉडल इज देयर पार्टनर्स वेयर इन दे ऑनबोर्ड अ ब्रांड, उसका एक स्पेकुलेटिव नंबर्स बनाते हैं कि अच्छा इस कैटेगरी में ऑलरेडी हमारा इतना डेटाबेस पे इतना मोमेंटम है, दे विल बाय द स्टॉक, दे विल रेप्लिकेट टू ऑल द डार्क स्टोर्स, एंड वॉट एवर सेल्स यू आर गेटिंग दे विल जस्ट पे यू आउट. सो trust me, most of the brands are running after B2B model. As a starter, as a new brand, you don't have to run out of B2B model. आप as a brand B2C रजिस्टर कीजिए, अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कीजिए, एंड ऑर्गेनिकली स्पीकिंग विद माई एक्सपीरियंस, ऑर्गेनिकली भी आपको इतना अच्छा सेल्स मिलेगा, अपना इतना अच्छा अपटेक मिलेगा. कीपिंग इन माइंड का आपका प्रोडक्ट का वर्थ होना चाहिए, प्राइस पॉइंट सही होना चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो शायद बहुत सारे ब्रांड निगलेक्ट करेंगे, दैट इज द रेप्लिकेशन इफेक्ट. अगर आप प्रॉपरली रेप्लिकेटेड नहीं है ब्लिंकिट में तो आपके सेल्स नंबर अटेन नहीं होंगे. व्हाट डज दिस मीन? सो इफ आई टॉक अबाउट रेप्लिकेशन एज अ टर्म, आई मीन टू से ब्लिंकिट का जो मेजर सेल होता है वो दिल्ली NCR से होता है, ठीक है. तो ब्लिंकिट के 2 मदर वेयर हाउसेज है. एक मदर वेयर हाउस है हरियाणा में, एक मदर वेयर हाउस है यूपी में. वहीं से वो दिल्ली को भी कैप्चर करते हैं. तो जितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप अपना स्टॉक मदर वेयर हाउस में भेजेंगे, उतने उनके जो डार्क स्टोर्स है, सो ब्लिंकिट है 60+ डार्क स्टोर्स अक्रॉस ईच सिटी, तो उतने ज़्यादा डार्क स्टोर्स में आप जाके आपका स्टॉकिंग मतलब आपके प्रोडक्ट स्टॉक होंगे, और उतनी जल्दी आपके कस्टमर को विजिबल भी रहेंगे और डिलीवर भी होंगे. अगर आप अपने कस्टमर के नियरेस्ट डार्क स्टोर पे अवेलेबल ही नहीं है
तो उस पिन कोड पे आपका प्रोडक्ट विजिबल ही नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा तो सेल नहीं आएगी। तो इसलिए आपको प्रॉपरली रेप्लिकेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नए ब्रांड हो तो आपको पता ही नहीं होता कि आपको कितनी क्वांटिटीज भेजनी है। सो अगेन ब्लिंकिट एज एन एल्गोरिथम, जब आप डे वन ऑन बोर्ड होंगे, आपकी कैटेगरी एवरेज के हिसाब से ब्लिंकिट आपको सजेस्ट करेगा कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी या इस पर्टिकुलर डोमेन में आप इतना इतना इन्वेंट्री भेजिए। यू जस्ट नीड टू सेंड दैट इन्वेंट्री टू देयर मदर वेयर हाउस, और आगे डार्क स्टोर्स में वो फर्दर रेप्लिकेट कर देंगे। गॉट इट। एंड जैसे पहले होता था कि क्विक कॉमर्स में एंट्री बैरियर था, सबको एंट्री नहीं मिलता था अनटिल आपकी डिमांड नहीं है, या फिर डिमांड है भी तो सम कॉम्पिटिटर टुक द प्लेस, या वो उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि इसको मत ऑन बोर्ड करो, क्योंकि बिजनेस है, देयर इज ऑन द टेबल, देयर इज अंडर द टेबल, राइट? तो क्या अभी भी ये सब है, एंट्री बैरियर है, या फिर अब चीजें चेंज हो गई हैं? मैं आपको 5 दिन पहले का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इनफैक्ट वन ऑफ द ब्रांड कॉल्ड अस कि कौशल, यू आर देयर ऑलरेडी ऑन ब्लिंकिट, प्लीज हेल्प अस कि कैसे ऑन बोर्ड होना है। वन गाय, आई विल नॉट नेम दैट गाय, ही इज चार्जिंग अस 20,000 रुपीज टू गेट रजिस्टर्ड ऑन ब्लिंकिट। सो अभी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। आई विल टेल यू ऑन कैमरा ऑल्सो, एंड दिस इज द रियलिटी। ब्लिंकिट, स्विगी, जेप्टो, नोबडी इज रिलाइंग ऑन थर्ड पार्टी, एज इन बहुत सारे लोगों ने बिजनेस मॉडल बना लिया है कि सर यू आर अ न्यू ब्रांड, आई विल हेल्प यू आउट इन ऑनबोर्डिंग ऑन ब्लिंकिट, आई विल हेल्प यू ऑन ऑनबोर्डिंग स्विगी। ऐसा कोई मॉडल सस्टेन नहीं करता इंडिया में। इट्स अ वेरी सिंपल क्लीन प्रोसेस। एज अ ब्रांड आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। वंस दे विल scrutinize your documents, they will allow you, they will give you a panel, username, password. As a brand आपसे वहाँ जाइए, लिस्टिंग कीजिए, and you're as good as to go live. तो ये जितने भी मॉडस ऑपरेंडी चल रहा है जिसमें लोग कह रहे हैं कि हम आपको ऑनबोर्ड करवाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा कोई कैश नहीं है। सेकेंडली, आज से 6 महीने पहले या 5 महीने तक कुछ कैपिंग था, जहाँ पर ब्लिंकिट गाइज और स्विगी गाइज, इंस्टामार्ट गाइज फॉर दैट मैटर, जेप्टो गाइज वर नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं था, उनके डार्क स्टोर्स में उतना कैपेसिटी नहीं था कि वो उतना ज़्यादा वॉल्यूम पे स्टॉक इन कर पाए चीज़ों को। पर क्योंकि उन्होंने वो केपेक्स लगा के सारा कैपेसिटी बिल्ड कर लिया है, नाउ इट्स लाइक अ ओपन सोर्स। एज अ ब्रांड आपको जाना है, रजिस्टर करना है, वो कैटेगरी को वॉच आउट करेंगे, एंड दे विल जस्ट अलाउ यू टू लिस्ट द प्रोडक्ट्स, एज सिंपल एज दिस, नथिंग एल्स। एंड व्हाट अबाउट लाइक स्टिल अगर क्या कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट, कोई नंबर्स कुछ रिक्वायर्ड है, या एनीबडी जस्ट कैन गो रजिस्टर एंड स्टार्ट सेलिंग? एनीबडी कैन गो रजिस्टर एंड स्टार्ट। द ओनली कंडीशन वुड बी, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, then their team will scrutinize all the documentation, and the maybe the second agenda would be कि क्या इस कैटेगरी में हमें बिल्ड करना है या नहीं करना है, या इस कैटेगरी को और ग्रो करना नहीं करना। ऑन दीज 2 पैरामीटर्स दे विल अलाउ यू और डिसअलाउ यू अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज। एंड व्हाट अबाउट मार्केटिंग, मतलब बिकेगा कैसे? मतलब क्या लिस्ट कर दिया और कल से ऑर्डर्स बरसने शुरू हो जाएंगे? देखो, ये बहुत कैच 22 क्वेश्चन है, बट अगेन जो भी स्टार्टर्स है या जो फ्रेश ब्रांड्स हैं, they should get onboarded on all these 3 platforms. The only first criteria is because अभी इतना crowded नहीं है, तो as a brand आप जितनी जल्दी visible होगे, या जितनी जल्दी अपनी ऑडियंस या अपने कस्टमर को बताओगे कि मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, तो chances of getting orders organically is very high. Coming back to the marketing thing, जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म से क्राउडेड हो रहे हैं या होते जा रहे हैं या होंगे, बट ऑब्वियस है, तो आपको मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। द गुड अपॉर्चुनिटी इज कि जितना जल्दी आप ऑनबोर्ड हो जाएंगे तो आपका विजिबिलिटी बढ़ जाएगा, आपके प्रोडक्ट्स पे क्लिक्स आएंगे, तो ऑर्गेनिकली आप हायर रैंक करेंगे वर्सेस अ न्यू प्लेयर। सो दैट इज द ओनली थिंग। पर आपको अल्टीमेटली मार्केट तो करना ही पड़ेगा। गॉट इट। और मार्केट करना पड़ेगा इसलिए तीनों प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में है, बिकॉज दैट इज देयर मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम वेयर दे विल अर्न। एंड आप ये कह रहे हो कि ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आते हैं? डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पर उतने सर्चेज नहीं है। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। हम लोग ब्रास का धूपदानी करते हैं, हम लोगों ने सोचा कि इसको इनऑर्गेनिकली मार्केट करते, ऐड करते, पर उतने सर्चेज ही नहीं थे या उतनी टर्म्स ही नहीं थी जिस पे हम प्ले कर सके। ट्रस्ट मी, ऑर्गेनिकली वो अपने आप बिके जा रहा है और नंबर्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। सो व्हाट वी रियलाइज कि अभी नवरात्रास आया या अभी और इतने सारे रिलीजियस फैक्टर्स हैं इंडिया में जो आते रहते हैं। सो ब्लिंकिट देमसेल्फ इज प्रमोटिंग अ लॉट। सो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज है जहाँ पर आपको मार्केट करना ही नहीं, इट्स जस्ट कि आपका प्रोडक्ट सही जगह प्लेस्ड है विद करेक्ट प्राइसिंग, यू विल सी एन अपटिक। एंड आपने जैसे इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को ट्राई किया है, व्हाट डू यू बिलीव इज
अभी सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है, एंड उसके साथ साथ क्या एक ब्रांड सिर्फ क्विक कॉमर्स पे बिल्ड हो सकता है एज ऑन डेट? So I have some examples. I'll not name it. They are our rivals also. They are our friends also. जहाँ पर अभी ऐसा हो गया, अभी एक रिसेंटली एक एग्जांपल आया था जिसमें उसने एक बहुत बड़ा थैंक यू नोट डाला ब्लिंकिट को कि वो ब्रांड 4 साल से, आई थिंक 5 ईयर्स से ऑलरेडी अमेजन पे था, उसको 5 साल लगे एक्स रेवेन्यू में पहुंचने के लिए। वही चीज उसने ब्लिंकिट के साथ सिर्फ 3 या 4 महीने में अटेन कर लिया। सो सच इज द पावर ऑफ क्विक कॉमर्स। तो अभी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। जो भी ब्रांड क्विक कॉमर्स पे जा रहे हैं, दे कैन डू वंडर्स। अगेन द ओनली क्राइटेरिया इज यू नीड टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव। आप अपने कस्टमर को वैल्यू दीजिए, यू विल सी द अपटेक। सो अगर हम बात करें एक्स फैक्टर होने की, तो वो एक्स फैक्टर यही है कि यू नीड टू बी कॉम्पिटिटिव एंड यू नीड टू प्रोवाइड वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। हाँ, इट्स अक्रॉस चैनल, मतलब एज अ ब्रांड ऑल्सो, एज अ D2C ब्रांड ऑल्सो, अगर आपके प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं है या आपके कस्टमर को वो वैल्यू नहीं दिख रहा, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप एक कस्टमर को लेके आ रहे हो, द कैक्स आर टू हाई। जो आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना है तो आपके अपने कस्टमर को वैल्यू तो देना ही पड़ेगा। जब आपके कस्टमर को वैल्यू मिलेगा तो वो सेकंड परचेज भी करेगा, थर्ड परचेज भी करेगा, एंड फ्रॉम देयर ऑन एज अ ब्रांड यू स्टार्ट मिंटिंग मनी, यू स्टार्ट अर्निंग। आपको पहला ट्रांजैक्शन से एनी विच वेज कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो देयर हैज टू बी अ वैल्यू, दैट इज द कोर थिंग। बट टू आंसर द क्वेश्चन, क्या एक ब्रांड सिर्फ या फिर एक बंदा सिर्फ क्विक कॉमर्स पे बेच के एक एक्स रेवेन्यू 5-6-10 करोड़ की ब्रांड बना सकता है इंडिया में? डेफिनेटली बना सकता है। इतनी तेजी से इवॉल्व हो रहा है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, जो हमारी नेक्स्ट जन है, जो आप है या जो मैं हूँ, we are used to spend time on Blinkit. So I was studying an article 3 days back wherein that article says कि एक एवरेज कस्टमर, इंडियन कस्टमर 15 या 16 दिन बाद Amazon का वेबसाइट पे कुछ सामान खरीदने आ रहा है, इन कंपैरिजन टू अ ब्लिंकिट और हर दिन आ रहा है, वो डेली आ रहा है। डेली आ रहा है। एंड बिकॉज वो डेली आ रहा है तो वहां से ब्लिंकिट हैव स्टार्टेड डूइंग क्रॉस सेलिंग कि अच्छा मैं ये भी सेल कर रहा हूँ, अच्छा मैं ये भी सेल कर रहा हूँ, या वो ये ले रहा है तो ये भी ले सकता है। एंड द कन्वीनियंस इज ग्रेट। You get your product in 15 minutes. You get your product in 20 minutes. So that is the best part. So this is what we are hearing also, and what we are realizing also as a brand, क्योंकि हमें इतना टाइम हो गया। I'm not sure whether your audience or you are aware, April 7 से Amazon ने up to 300 rupees तक अपना commission waive off कर दिया pan India across categories. In fact, they have lowered down their commissions also. They have lowered down their fees also, shipping fees. And I think it's all because of the heat which they're getting from quick commerce. So it's a good healthy competition which is happening. So according to you, अगर कोई नया फाउंडर है, बिल्कुल आइडिया नहीं है उसको कहाँ चालू करे, हैज मनी, हैज बिजनेस नॉलेज या नहीं भी है पर चालू करना चाहता है, किस कैटेगरी में घुसे जहां पे डिमांड भी हो, कंपटीशन भी कट थ्रोट ना हो, और वो अपना फर्स्ट 1 करोड़ विद ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स विद इन अ ईयर और 6 months कर ले? विच इज दैट कैटेगरी? So as per my understanding, we love our category in a sense. If you talk about electronics, already exposed. If you talk about books, already exposed. The next big category which is growing like crazy across India is home and decor only. Again, fragmented, non-standardized. The scope of designs is huge, humongous, and the aspirational power of consumers. People are now very aspirational, and it's not like a thing which is, I think, 5 years back or 6 years back, जहाँ पर people were renovating their houses only on Diwali occasion. ठीक है, अभी the trend has changed. हर कस्टमर को या हर कंज्यूमर को या बहुत सारे कंज्यूमर को हर 3 महीने में, हर 3 महीने में कुछ नया चेंज चाहिए। ठीक है, that is the best part. Secondly, this category is performing because अभी corporate gifting का बहुत बड़ा एंगल आया है। पहले corporate gifting is all about that basic pen and diary, या home appliance मिल गया, या home appliances, because accessibility of appliances are huge. ठीक है, या आपके जो वो कि जितने भी वो ऑडियो थिंग सारी चीजें होती है वो ऑलरेडी कंज्यूमर के पास होता है, तो HRs want to give something different. अगेन यूटिलिटी विद अ डिफरेंट एस्पेक्ट, जिसको नॉन मेजरेबल हो। तो दिस कैटेगरी इज अगेन प्लेइंग अ वेरी की रोल देयर। ठीक है, वो नॉन मेजरेबल होता है, पर्सपेक्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पर इस कैटेगरी का बहुत बड़ा स्कोप आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को चालू करना है तो होम एंड डेकोर इज अ वेरी गुड कैटेगरी।
Trust me, I'm killing myself, but Hmm. this is the honest answer I'm sharing with you. बट होम एंड डेकोर के अलावा अगर मैं आपसे 2 कैटेगरी और पूछूं जो आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि अगेन एज ए बिजनेस आप अपनी कैटेगरी के बाहर जाके भी एक्सप्लोर करते हो, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज अगेन 2 ऐसी और कैटेगरीज जो आप नेम करना चाहोगे? So one category which we explored a lot and which we still are interested in is lingerie. We feel it's a very, very growing category. Women are very aspirational. They want something trendy. So lingerie as a category is very exciting. बट व्हाट अबाउट लॉन्ड्री में जो, या फिर कोई भी क्लोथिंग बिजनेस में जो रिटर्न्स और इन सब का इशू आता है, तो क्विक कॉमर्स पे ये कॉन्सेप्ट है नहीं, बट स्टिल आई But I- बिलीव कि क्लोथिंग ब्रांड का सबसे बड़ा जो So पेन पॉइंट है yes, the pain point is absolutely you are right. क्योंकि आपको इतने एसकेयूज रखने, मतलब एक डिजाइन का आपके पास 6 साइज होना चाहिए. हाउ डू यू मैनेज, मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब अब टेक्नोलॉजी ईज कर रही है बट स्टिल एक नए ब्रांड के लिए वो टेक्नोलॉजी नहीं है. लाइक यू नो आई डिड पॉडकास्ट विद रिमझिम ढेका मैम ऑफ लिटिल बॉक्स. उन्होंने कहा हम सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये ब्रांड इतना 100 करोड़ तक लेके जा पाए. Definitely. ठीक है, बिना टेक्नोलॉजी के अगर हम रैंडमली कर रहे हो तो हमारे पास 80-60% डेड स्टॉक होता, ठीक है, क्योंकि वो साइज हमने बना दिया, वो बिका ही नहीं, ठीक है. तो हम टेक्नोलॉजी की मदद से स्केल कर पा रहे. तो लॉन्जरी में भी आई एम श्योर इशू वुड बी द साइज थिंग. तो So lingerie में the good part and the best part is कि returns are almost negligible because it's a non-returnable. नॉन रिटर्नेबल, अग्री. ठीक है, तो आपका ये पॉइंट तो वैसे ही सफाइस हो गया कि रिटर्न्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. सेकेंड इज एज अ कंज्यूमर वॉट एवर लिमिटेड नॉलेज आई हैव, either the customer is catered with all the H&M's, Mark and Spencer's, stuff like that, which is very expensive, which is more or less more of a aspirational sort of thing. कीपिंग इन माइंड जो हमारा ऑडियंस का पे स्केल है या जो हमारी ऑडियंस का मतलब रोजमर्रा का जिंदगी है, बट स्टिल देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप जहाँ पर उनको उतनी ट्रेंडी लॉन्जरी चाहिए पर उनको मिलता नहीं है. स्टिल देयर आर 2-3-4 ब्रांड्स, but again this category is exploding. Opportunities are humongous. So I feel lingerie is a very good category, and this, yeah. बट बड़ी ब्रांड से ओवरशैडो नहीं हो जाएंगे ये? लाइक यू नो देयर आर, आपने चलो हाई एंड बात कर ली, H&M, Zara, Marks and Spencers, बट फिर ये जो मिड टियर ब्रांड्स अब काफी बड़ी हो गई, जैसे नायका ने अपनी खुद की एक ब्रांड लॉन्च करी हुई है, क्लोविया इज ग्रोइंग, और 2-3 ब्रांड्स और है जो अच्छा कर रही हैं. देखो फॉर मी लॉन्जरी इज लाइक कैटेगराइजेशन वुड बी कि एक तो H&M और Mark and Spencer हो गया, देन कम्स द जॉकीज, ठीक है, एंड देन कम्स द न्यू एज ब्रांड्स, जैसे आपने बोला कि नायका का खुद का प्राइवेट लेबल, या फिर एक और एक शार्क टैंक में आए थे हमर, हाँ ठीक है, हमर हो गए, या आपने बोला कि हमारे और जो नए ब्रांड्स ग्रो हो रहे, बट स्टिल आप अगर नंबर ऑफ ब्रांड्स देखोगे तो अपॉर्चुनिटीज ह्यूमंगस, ठीक है. सेकेंडली मैं कह रहा हूँ आप सब कुछ मत करो ना, आप निश डेवलप कर लो ना. मैं तो कह रहा हूँ लॉन्जरी रिलेटेड टू मे बी न्यूली वेड कपल्स, या लॉन्जरी रिलेटेड टू सम व्हाट टू से, अभी जो लॉन्जरी जितना भी होता है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो थोड़ी सी टिपिकल होती है, कंफर्टेबल नहीं होती, तो कंफर्ट के अराउंड ब्रांड बिल्ड किया जा सकता है, या कोई पर्टिकुलर निश के अराउंड ब्रांड बिल्ड किया जा सकता है. यू शुड नॉट डू अक्रॉस थिंग्स, ठीक है, आपको कोई एक पर्टिकुलर निश पकड़ना पड़ेगा, उसी के अराउंड यू कैन बिल्ड द ब्रांड. जैसे बमर ने किया कि उन्होंने थोड़ा ट्रेंडी, थोड़ा फंकी फॉर द कपल्स, हाँ, इनके लिए बनाया, तो वो चल रहे हैं, मतलब वो चल रहे हैं. बट अगेन आई फील, again we both are sitting here, you must be meeting lots of people, आप शायद एक ब्रांड बता दोगे, 2 बता दोगे, 3 बता दोगे, so opportunity is huge. You can't name 5, 10, 11, 20 brands, ठीक है. और प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहां है कि जब आप सब कुछ ही बेच रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ अपने एक निश पकड़ो ना. तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, जो हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया था, कंफर्ट इज द बेसिक प्रॉब्लम. अभी भी डिजाइन फिर मिल जाता होगा, आप कॉपी पेस्ट भी कर लेते हो, बहुत सारे ब्रांड बेच भी होंगे, पर उस डिजाइन में वो कंफर्ट नहीं मिल रहा जो कि एक नॉर्मल रूटीन वुमन को चाहिए. तो वेदर यू आर एबल टू प्रोवाइड दैट कंफर्ट, दैट इज अगेन अ गेम विच कुड बी बिल्ट ऑन. और जिसने उसको समझ लिया, कैरी कर लिया, नथिंग लाइक इट. इनफैक्ट आपने लॉन्जरी की बात करी तो अभी कूशा कपिला ने गजल आलक के साथ खुद एक, मतलब दैट्स नॉट लॉन्जरी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट सिमिलर टू दैट. तो आई एम श्योर कि इस मार्केट में वो तो काफी ज्यादा होगा स्कोप की. एक ऑलरेडी मामाअर्थ की फाउंडर, ऊपर से कितनी बड़ी सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर, तो दे डिड अ कोलैब और उन्होंने बहुत ब्रिलियंट मार्केटिंग करके अपना ब्रांड लॉन्च किया. बेसिकली दे आर, इफ आई वुड से, they wanted to be Kardashians, मतलब they are trying to be Kardashians.
आई एम नॉट सेइंग कि वो कॉपी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, बट हाँ दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द पेन पॉइंट, जैसे आपने कहा उन्होंने एक सर्टेन पेन पॉइंट ऑब्जर्व किया शेप वेयर को लेके एंड वो उस पर बिल्ड कर रहे हैं. तो यस, एनीबडी एज अ सेकंड कैटेगरी अगर उनको लगता है, जैसे आपने खुद भी बताया कंफर्ट कैन बी वन, पर अगर किसी को कुछ और समझ आता है तो वो उसमें कर सकते हैं. व्हाट वुड बी थर्ड? The next category I feel is coffee as an industry. So what is my pain point or what would be the pain point for others would be कि अगर मुझे कॉफी enjoy करना है, so I have a premium niche sort of thing जहाँ पर Starbucks आते हैं, जहाँ पर Blue Blue Tokai, Tokai आते हैं, थर्ड वेव आता है, but that becomes a dent to a normal common man of India. 100%. ठीक है, That's a luxury. that's a sort of luxury as per Indian standards. हाँ. Starbucks is still a luxury. It's an Starbucks is aspirational product. definitely a luxury. Definitely It's an a luxury. aspirational product. Absolutely. मतलब their coffees are, मैं कहूँगा they are not good, मतलब they are not best. बाकी ब्रांड्स का बेटर है, बट स्टिल एस्पायर करते हैं लोग. But सिर्फ चीनी भरी होती है, मुझे तो बहुत कम समझ आती they है. market in a way that becomes a aspirational Aspirational. for a normal common man. तो मुझे ऐसा लगता है कॉफी एज अ कैटेगरी ह्यूज पोटेंशियल. जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन है दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स कॉफी एंड कॉफी इज लाइक अ कैटेगरी that has a very very big recall. It is very addictive in nature. तो अगर आपको एक बारी कॉफी का टेस्ट पसंद आ गया तो you'll keep buying that particular coffee set only. Yes. तो यहाँ पर दो चीजें कर सकते हैं. एक, क्या हम कस्टमर को ऐसा एक एम्बियंस दे सकते हैं जो कि इकोनॉमिकल भी हो एंड एट द सेम टाइम द कॉफी हैज टू टेस्ट वेरी वेल. ठीक है, दैट इज वन थिंग. सेकेंडली, क्या हम उसको ऑनलाइन पुश कर सकते हैं विद सैशेज एंड ऑल. With quick commerce definitely, but they're mixing their coffee set with sachets should be available to the customer. One brand is doing अब कॉफी करके एक ब्रांड है, मतलब वो मतलब मैंने बहुत कुछ ज्यादा उनके बारे में रिसर्च नहीं करी, बट मेरा जो मार्केटिंग सेंस कहता है वो छोटे छोटे कियोस्क लगा रहे हैं. देयर कॉफी इज गुड, इज प्राइस्ड लोअर देन ऑल द फेमस ब्रांड्स. उन्होंने अभी खुद की कॉफी बनाना स्टार्ट नहीं किया है, बट आई एम श्योर डेवलपमेंट में होगा एंड वो काफी अच्छा कर रहे हैं. मतलब लाइक वी डिस्कस राइट, हम दोनों को ब्रिस्ट्रो की वो आइस्ड कॉफी अच्छी लगती है. Correct. हमने अदर ब्रांड्स का भी नाम लिया, पर अगर मुझे स्टिल बहुत पैसे नहीं खर्च करने तो आई विल ऑप्ट फॉर अब कॉफी का वियतनामीज कोल्ड कॉफी. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन पॉइंट. और आइस्ड कॉफी में आइस वो डालते हैं, जैसे कुछ ब्रांड्स या तो सिर्फ जैसे स्टारबक्स करता है, आधा कप सिर्फ आइस से भर देगा तो वो बहुत डाइल्यूटेड फील होती है. ब्लू टोकाई बहुत कम आइस डालता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील होती है. थर्ड वेव की मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती, उनका वो कुछ और वर्जन है वियतनामीज कॉफी का. ठीक है, अब कॉफी ने सब अच्छे से क्रैक किया हुआ है. सही आइस, सही स्ट्रॉन्गनेस और सही कंडेंस मिल्क, और प्राइसिंग भी तीनों से कम है. उनकी आपको 200-250 रुपए के आसपास मिल जाएगी ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. तो आई गेस यस, बट आई बिलीव कि कॉफी में नॉइज काफी ज्यादा है ऑलरेडी. डेफिनेटली बहुत सारे ब्रांड्स, लाइक आई कैन इजीली नेम 10 ब्रांड्स, और 5 ब्रांड्स को तो मैं डेली कंज्यूम भी करता हूँ, मतलब ऑन डिफरेंट लेवल्स. जैसे हर बड़ी ब्रांड अपनी खुद की बेच रही है, तो शौकीन तौर पे जैसे मैं टिम हॉर्टन्स गया तो लास्ट मंथ आई गॉट ग्राउंडेड कॉफी फ्रॉम टिम हॉर्टन्स. फिर मैं ब्लू टोकाई गया तो उनकी वैसे भी क्विक कॉमर्स वगैरह पे अवेलेबल है, तो आई हैव अ रिकॉल, मैंने वहां से ले लिया. फिर मुझे कोलंबियन ब्रू इंस्टामार्ट पे दिख गई, मैंने वो ट्राई किया, मुझे वो भी अच्छा लगा. तो आई डोंट नो कि कितना बढ़िया होगा, पर नीश है, मार्केट है, और जो एंथुजियास्ट होता है वो 2-3 महीने बाद कहता है कि अब कुछ और शायद ट्राई करता हूं, मैं बोर हो गया हूं इस टेस्ट से. could be. In fact, again, I was reading an article, तो Blinkit पे top 5 most sold coffee brands. हाँ, क्या लगता है आपको नंबर 1 ब्रांड कौन सा होगा? I'll start with number 1 brand. बेवजिला तो डेफिनेटली होगा टॉप 5 में. नहीं The है? first, the toppest selling brand is Brew. Okay, I'm sure. The second toppest selling Nescafe. brand is Nescafe. Nescafe, Then comes all the new. Davidoff. Yes, Davidoff is third brand. हाँ, Davidoff, क्योंकि अगेन वो थोड़ा प्रीमियम एस्पिरेशनल, और जो कॉफी को समझते हैं पर उनके पास टाइम नहीं है कि वो ब्रूइंग और वो ग्राउंडेड वाला सीन करें. But again, these top 3 brands are more of a typical old guys. Old guys, हाँ. So still, OGs. so still there is an opportunity. Hmm. तो उसको देखना पड़ेगा कि कैसे कोई केटर करता है. एंड सेकेंडली माई मेन पॉइंट इज कॉफी बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली यू टोल्ड अबाउट टिम हॉर्टन, यू टोल्ड अबाउट ब्लू टोकाई ऑल्सो. बट माई पेन इज ये कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, दैट इज वन थिंग. एंड सेकेंडली, अगर मुझे कोई अच्छे एम्बियंस में बैठ के कॉफी पीना है
तो मेरे पास क्या ऑप्शंस है. सो मेरे पास ऑप्शंस मेरे ख्याल से तो है ही नहीं. हाँ. ठीक है, तो वहां पर कुछ कैप्चर किया जा सकता है. सब मतलब ब्रांड्स तो है, मतलब आई पर्सनली लाइक ब्लू टोकाई है जिनकी कॉफी अच्छी है, और अगर आपको समझ आती है मीठी कॉफी के अलावा, अगर आपको समझ आता है तो मीठी कॉफी चीनी. हाँ, यू आर नॉट ड्रिंकिंग कॉफी और ड्रिंकिंग शुगर. हाँ, ठीक है. उसके अलावा मुझे ब्लू टोकाई सही लगता है, पर अगेन उसकी भी प्राइसिंग भी थोड़ी सी हाई है, मोर ऑफ 250 प्लस है. उनका एम्बियंस इज गुड. यस, उनका कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, वो बुक स्टोर्स में खोल देते हैं. इनफैक्ट आई एम श्योर उनके गुड़गांव की जो टॉप आउटलेट्स हैं वो सारी बुक स्टोर्स में ही है. गैलेरिया वाली, और उनकी कुछ कुछ ये वर्ल्ड मार्क में है. एंड मतलब उनका कॉन्सेप्ट काफी सॉर्टेड है ऑफ बीइंग इनटू अ बुक स्टोर. रेंटल्स भी सॉर्टेड हो जाते हैं. Correct. और ब्रांड भी अच्छा चलता है. एंड वो कंज्यूमर भी सेम है ना. हाँ, उसी माइंडसेट का कंज्यूमर भी. करेक्ट. दिल्ली में भी उन्होंने काफी सारे स्टोर्स बुक स्टोर के अंदर खोले हुए हैं. तो या आई एम श्योर. सो कॉफी इज वन. या मतलब आई एग्री कि अगर एक कोई 360 डिग्री ब्रांड बनाएगा अराउंड कॉफी, तो हाँ, स्कोप तो काफी ज्यादा है. मैं एक कैटेगरी आपको और बोलूंगा जो कि हमसे थोड़ा सा रिलेटेड है, दैट इज फर्नीचर एज अ कैटेगरी. सो पेपर फ्राई इज ट्राइंग वेरी हार्ड, हैज बीन ट्राइंग वेरी हार्ड फ्रॉम लास्ट 10 years. बट अभी भी फर्नीचर एज अ कैटेगरी में बहुत स्कोप है, क्योंकि वो जो स्टैंडर्डाइजेशन एज अ कंज्यूमर अगर मैं बात करूँ, आज मुझे कुछ खरीदना है घर पे बैठे बैठे, बिकॉज आई एम स्पॉइल्ड बाय क्विक कॉमर्स, आई एम स्पॉइल्ड बाय ई कॉमर्स. तो मुझे जब फर्नीचर लेना होता है तो मुझे कोई स्टैंडर्डाइजेशन जल्दी से नहीं मिलता. ठीक है, तो एज अ ब्रांड मैं कुछ जल्दी से रिकॉल नहीं कर पा रहा, या एज अ ब्रांड मुझे कहीं निश नहीं दिख रहा कि अच्छा मुझे सागवान वुड में लेना है या शीशम वुड में लेना है, तो मैं इस ब्रांड के पास जाऊंगा. तो आई थिंक वहां पर बहुत बड़ा स्कोप है, बट द ओनली चैलेंज वुड बी वो बहुत डिफिकल्ट कैटेगरी. बहुत डिफिकल्ट. लॉजिस्टिक्स इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फर्नीचर. लॉजिस्टिक्स इज एब्सोल्युटली अ बिगेस्ट प्रॉब्लम. वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, देन उसको फिर असेंबल करना, वो डेप्थ होना. बट आई एम श्योर आइकिया जिस हिसाब से एक्सपैंड कर रहा है, दिस प्लेस बिलोंग्स टू आइकिया ओनली. मतलब उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस कोई नहीं ला सकता. दे आर डूइंग इट फॉर डेकेड्स. मतलब 80-90 साल पुरानी ब्रांड है आइकिया. दिल्ली एनसीआर में भी आ गई. इनफैक्ट हमारे इसी स्टूडियो में एक टेबल हमने भी अभी जब आइकिया दिल्ली में लॉन्च हुआ हमने मंगाया. वो DIY प्रोसेस है तो फन. एब्सोल्युटली. मतलब आप थोड़ा आपको लगता है, पर जब वो रेडी हो जाता है यू फील कि हाँ ये मैंने बनाया था. यू एंजॉय. हाँ, तो वो है. एंड आई एम श्योर दिस, मतलब फर्नीचर वाली स्पेस तो वंस आइकिया इज फुल ऑल इन सारी Tier 1 सिटीज में, तो दिस विल ओनली गो टू आइकिया. मतलब क्विक कॉमर्स, क्योंकि दे ऑल्सो डिलीवर इन 2-3 days. एंड अगर आप स्टोर पे चले जा सकते हो तो जाओ तुरंत जाके ले आओ आप. एब्सोल्युटली. बट यहाँ पर एक कैचिंग पॉइंट ये रहेगा मेरा टू डिफेंड दिस पॉइंट कि आइकिया इज ओनली सेलिंग प्रोडक्ट्स फर्नीचर मेड आउट ऑफ MDF. हाँ, क्वालिटी. मुझे पता था क्वालिटी को रेज करोगे. नहीं, इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी. इफ यू आर बाइंग फ्रॉम आइकिया, मोर और लेस यू आर सॉर्टेड. बट हम इंडियंस का एक बैकग्राउंड है, एक माइंडसेट है सागवान, शीशम कि हमें ऐसा वुड चाहिए जो लॉन्जेविटी भी हो, जो चलता ही रहे. तो देन कम्स अ प्ले अराउंड वुड. तो शीशम वुड या सागवान वुड या टीक वुड, अगर वो ऑडियंस सेट है तो वो आइकिया के पास नहीं है. बट यू नेवर नो, यू नो, हर ब्रांड हर कंट्री के हिसाब से अडेप्ट करती है. एब्सोल्युटली. यू नेवर नो आइकिया डिसरप्ट करने के लिए कहे कि मैं टीक डाल रहा हूं, मैं शीश, क्योंकि उनकी प्राइसिंग तो है एक्सपेंसिव है. मतलब दे आर डिसेंटली एक्सपेंसिव ऑन सर्टेन आइटम्स. तो क्या पता वो 10-20% बढ़ा के ये सब भी इंट्रोड्यूस कर दे. परफेक्ट. बहुत हाई चांसेस है. हाँ. सो नाउ यू नो, रोलिंग बैक टू टैंक नाउ. जैसे टैंक में आई सॉ कि फर्स्टली ना आपका एपिसोड थोड़ा मुझे छोटा लगा, एंड छोटा होने के साथ साथ ना काफी कम टेक्निकल भी लगा. मतलब नंबर्स की ज्यादा बात नहीं हुई, सारी बातचीत ना अराउंड द ब्रांड घूम गया. और शार्क टैंक जिसके लिए है, इन्वेस्टमेंट, पैसा, मार्जिन्स, इक्विटी, ये सब कुछ बात. इनफैक्ट आई डोंट नो कि पार्टनर्स का क्या स्प्लिट है, ये तक डिस्कस नहीं हुआ था या वो एयर नहीं हुआ. ठीक है, तो उसके बारे में आप थोड़ी लाइट थ्रो करो उनके लिए जिन्होंने आपका एपिसोड वहां पे देखा, पर मेरी तरह उनको बहुत हाफ नॉलेज है और वो सेटिस्फाइड नहीं थे जो एपिसोड एयर हुआ. ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो शार्क टैंक का पूरा एक्सपीरियंस था वो अमेजिंग था, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या रिजल्ट रहा क्या नहीं रहा. एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि हम कभी भी फंडिंग के एस्पेक्ट से नहीं गए थे. इट्स मोर ऑफ अ मार्केटिंग थिंग व्हिच वी वांटेड टू डू. और मार्केटिंग में भी हम सो ऑनेस्ट ऑफ यू टू यू नो से दिस की, मतलब
I have done podcast with a lot of Shark Tank guests. 80% तो knowingly and unknowingly कहते हैं कि हम तो फंड्स के लिए गए थे, बट डीप डाउन एज अ मार्केटर आई नो कि उस 80 में 50% सिर्फ मार्केटिंग के लिए गए थे. धंधा उनका ठीक चल रहा था, उन्हें बाहर से पैसे मिल जाते. करेक्ट. तो हमारा मार्केटिंग एजेंडा था. मार्केटिंग के अलावा जो हमारा बड़ा एजेंडा था या जो हमारा इमोशनल एजेंडा था वो हमारे आर्टिसंस थे. तो वी हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज इंटरनली जहां पर हमें लग रहा था कि हम किसी तरीके से अपने आर्टिसंस को या हमारे आर्ट फॉर्म्स को टीवी पे ले जाए. दैट वाज द ओनली एजेंडा. And to be very honest, Dhruv and me, we both are very reserved, shy founders. हम कभी भी comfortable नहीं थे. Stealth mode. Yes. Stealth mode founders. Correct. कभी भी हम comfortable नहीं थे. The only push which we were getting कि हमें इसलिए जाना है कि हमें अपने artisans को, अपनी art forms को represent करना है वहाँ पर. That was the entire agenda. And by God's grace, we were able to do that. Coming back to your question, एक point या 2-3 पॉइंट, इनफैक्ट नॉट 1 पॉइंट, 2-3 पॉइंट्स जहां पर हमें लगा कि बहुत अच्छे हमें फीडबैक्स मिले. वी लव दोस फीडबैक. एक अमन सर ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था. उन्होंने की होल्डर देखा जो हमने उनको फिजिकली दिखाया. ही लव द प्रोडक्ट. पर उन्होंने पीछे देखा, 2-3 मिनट देखते रहे. फिर उनका इमीडिएट क्वेश्चन ये था, यार मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, ठीक है, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि एक्सक्लूसिव इनका प्रोडक्ट है. ब्रांडिंग. तो हमें ऐसा लगा कि हम ब्रांडिंग तब तक सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमारा मेन उसके पीछे रीजन ये था कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो मेड इन इंडिया हाथ से बने हुए थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई आर्ट फॉर्म को डिपिक्ट करते थे. तो हमें लगता था अगर हम इसमें ब्रांडिंग डाल देंगे तो वो आर्ट फॉर्म जो 100% वो मतलब उसका सेंस खत्म हो जाएगा या वो जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो शायद डिपिक्ट नहीं कर पाएंगे. ये तो फिर टिपिकल ब्रांड बन जाएगा. करेक्ट. पर उनका फीडबैक मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ठीक लगा, क्योंकि आज मैंने आपको कुछ एज अ कस्टमर, आपने मेरे से प्रोडक्ट लिया, आपने उसको यूज करा, आपके फ्रेंड ने प्रोडक्ट देखा, यू गाइज विल नॉट एबल टू रिकॉल कि किस ब्रांड का प्रोडक्ट है. तो फिर हमने उनका फीडबैक लेके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिसमें ब्रांडिंग डाउन बॉटम डाउन में पॉसिबल था प्रोडक्ट्स में, उन सब में हमने इमीडिएटली एप्लीकेबल कर दिया. जैसे हमारे जितने भी ब्रास प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक एचिंग का एलिमेंट होता है, ईआर डाल दिया होगा, तो हमने उसको हैंड एच करवाया और नीचे जो हमारा जो लोगो था उसको नीचे एच करवा दिया. तो एचिंग इज अ टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म ओनली. तो वो नीचे भी है, आर्ट फॉर्म भी डल गया. जैसे पुराने जमाने में स्पून्स वगैरह पे लिखा होता था हमारे फादर का नाम, दादा का नाम. करेक्ट. तो ऐसे हमने एचिंग किया. कुछ वुडन प्रोडक्ट्स थे जहां पर उसका पूरा का पूरा जो आर्ट फॉर्म है वो एज इट इज है, पर नीचे बीनीथ दैट हमने अपना आर्ट फॉर्म हॉट स्टाम्पिंग से, मतलब हमने अपना जो लोगो था हॉट स्टाम्पिंग से डाला. फिर जो हमें एक और बड़ा अच्छा फीडबैक लगा, वो हमें डाउन द लाइन पता भी था कि इसके ऊपर बहुत बैकलैशेस हुआ, वो हमारा लोगो था. सो एज अ ब्रांड हम भी कंफर्टेबल नहीं थे अपने लोगो से. तो हमें लग भी रहा था कि उसके कारण हमें बहुत सारे बैकलैशेस मिलेंगे, जो कि मिले भी. एंड अगेन द गुड पार्ट इज, क्योंकि सबसे ज्यादा फीडबैक कुणाल सर और अमन सर ने दिया था लोगों के अराउंड, हमने इमीडिएटली जैसे हम शार्क टैंक से वापस आए, हमने लोगों को रीब्रांड करना चालू करा. इनफैक्ट वी आर इन अ स्टेज जहां पर हम लोगों को रीब्रांड भी कर रहे हैं. एंड ये बिहाइंड द सीन मैं आपको बता रहा हूँ. अभी जैसे अमन सर ने हमें बोला था और कुणाल सर ने बोला था, तो अमन सर को मैं अभी भी लोगोस जो हम नए लोगो टाइप्स बना रहे हैं वो अमन सर को मैं व्हाट्सएप करते रहता हूँ एंड आई कीप गेटिंग फीडबैक्स आल्सो कि अच्छा है या इसको ऐसे करो. तो कर्टेसी अमन सर की वो अभी भी, डिस्पाइट द फैक्ट हमारा कोई फॉर्मल प्रोफेशनली कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो अभी भी फीडबैक्स देते हैं. लाइकवाइज रितेश सर से हम लोग 2 या 3 बारी बात करें पोस्ट शार्क टैंक इंडिया. उनसे हमने 2-3 बारी कॉल करके समझा कि इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. एंड इट इज वेरी नाइस ऑफ रितेश सर कि उन्होंने इमीडिएटली बोला कि यार ऐसा करो, मेरे गुड़गांव में 2 लग्जरी होटल्स है जो मैं रन कर रहा हूँ, तो तुम नीचे एक शॉप लगा लो सैटरडे संडे के लिए, आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग. सो दिस इज द कोर रियलिटी ऑफ शार्क टैंक इंडिया. वो जैसा हमें लगता है कि बहुत गिमिकी है या बहुत ज्यादा एग्रेसिव है या एग्रेसिव है, ऐसा हमें डेफिनेटली फील नहीं हुआ. हाँ, देयर कुड बी सम यूज केसेस जहां पर ऐसा होता भी होगा, पर एटलीस्ट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ. कोई स्क्रिप्टिंग नहीं था, कुछ नहीं था. कमिंग बैक टू एक जो हार्टनिंग चीज थी वो ये थी कि हम शायद, ये हमारा नेगेटिव रहा कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए. बहुत सारे शार्क्स ने इमीडिएटली पूछा कि हमें कुछ, जैसे नमिता मैम बोले कि कुछ न्यूनेस नहीं दिख रहा, तो उसमें ब्रांड रिकॉल नहीं आ रहा. तो उसमें मैं न्यूनेस में ये बोलना चाहूंगा कि एज अ ब्रांड हम एनी विच वेज कोई न्यूनेस क्रिएट भी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, वर्ली कई सालों से एग्जिस्ट करता है एज अ आर्ट फॉर्म, मधुबनी कई सालों से एग्जिस्ट करता है एज अ आर्ट फॉर्म. फॉर दैट मैटर ब्लू पॉटरी बहुत बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है. इट्स जस्ट कि जैसे जारा ने इन्वेंट नहीं किया फैशन, ठीक है, या आइकिया ने मिनिमलिज्म इन्वेंट नहीं किया, या स्टारबक्स ने फॉर दैट मैटर कॉफी ने इन्वेंट किया, तो हम भी कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे हैं. हम अपनी अर्बन ऑडियंस को उन आर्ट फॉर्म के थ्रू रिकॉल करवा रहे हैं और जो यूटिलिटी प्रोडक्ट्स है उसके साथ फ्यूज कर रहे हैं.
द एंटायर एजेंडा ऑफ एक्सक्लूसिव लेन इज कि जो हमारे आर्टिसंस है, जो हम इतने कल्चरली रिच है, ठीक है, वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। उन आर्ट फॉर्म्स को यूटिलिटी प्रोडक्ट से फ्यूज करके हमें अपने अर्बन ऑडियंस को देना है। अब क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्रांड ग्रो होता गया, नोन होता गया इस डोमेन में, तो बहुत सारे ब्रांड्स इवॉल्व हुए जिन्होंने हमें कॉपी करना चालू कर दिया। बट अगेन अ गुड सेइंग, अगर आप कॉपी हो रहे हो तो दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग, बिक रहे हो। ठीक है, आप बिक रहे कॉपी हो, वही होता है जो आप पॉपुलर होता आप है। पॉपुलर हो रहे हो। हाँ, सो इट्स अ गुड थिंग टू हैव अ सच प्रॉब्लम। तो इसको भी हमने केटर करा स्मार्टली। पिछले 1.5 से 2 सालों में जितने भी प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च करे, तो व्हाट वी हैव स्टार्टेड डूइंग, वी हैव स्टार्टेड फ्यूजिंग आर्ट फॉर्म्स। तो पहले हम क्या करते थे, वर्ली आर्ट फॉर्म को एक ट्रे में डालते थे जिसको हम अपने अर्बन कस्टमर को सेल करते थे। पर जैसे जैसे वो कॉपी होने लगा तो हमने फिर इसमें ट्विक किया। अभी हम क्या करते हैं, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, ऑरोविल में स्टूडियो पॉटरी होता है, वहां से हमारे जार्स बन के आते हैं, ठीक है। उसके नीचे लकड़ी का ट्रे हमारा नगीना से बन के आता है, और कुछ सेट ऑफ आर्टिसंस है, वुमन आर्टिसंस है, जो उसको हैंड पेंट करते हैं, ठीक है। और फिर एज अ प्रोडक्ट हम एक प्रोडक्ट बेचते हैं जिसको हम कहते हैं कि जार्स बेस्ड आउट ऑफ ऑरोविल विद अ ट्रे सेट मेड इन नगीना। फ्यूजन कर दिया तो वो Fusion कर यूनिक यूएसपी। तो वो यूएसपी भी बन गया, एंड वो कॉपी भी नहीं हो रहा। एंड मोर ओवर वी रियलाइज कि इस फ्यूजन के कारण कस्टमर को एक नया कैटेगरी मिला। तो अभी तक क्या हो रहा था, सेरेमिक जार सेट स्टैंडअलोन बिक रहा था, ट्रे स्टैंडअलोन बिक रहा था, कोई भी कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था कस्टमर को। तो अभी उसको पूरा रेडीमेड सॉल्यूशन मिल गया। सो इन अ सेंस इट इज हेल्पिंग ब्रांड ऑल्सो। इन अ सेंस वो जो कॉपी वाला मैटर था वो भी खत्म हो गया। इन अ सेंस जो शार्क टैंक इंडिया में हो रहा था कि ये प्रोडक्ट्स तो बहुत देखे हुए हैं, सिमिलर हैं, तो वहां से भी हमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो क्रिटिसिज्म मिला उसका हमें बहुत बेनिफिट मिला। एक चीज और जो अच्छा हुआ हमारे साथ, शार्क टैंक इंडिया के टाइम हमने बोला भी था कि हम 1900 एसक्यूज पे थे, 1900 प्लस एसक्यूज पे वी वर सिटिंग एज अ ब्रांड। अभी हमने उसको कट डाउन करके 852 एसक्यूज कर दिए। तो यू विल बी शॉक टू हियर, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली। ठीक है, चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई है। ज्यादा एसक्यूज नेवर मींस मोर तो अभी सेल्स। पहले हम हॉरिजॉन्टली जा रहे थे, अभी हम वर्टिकली वर्टिकली जा जा रहे रहे हैं, हैं। एंड सेल्स आर इंक्रीजिंग। कस्टमर को वो पसंद आ रहा है। सो दैट इज अगेन वन गुड थिंग विच हैज हैपेंड पोस्ट शार्क टैंक। एंड लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको कह रहा हूँ, मार्केटिंग हुआ। शायद आप मेरे से पूछोगे भी इस मार्केटिंग का क्या फायदा हुआ नंबर्स में, तो डेफिनेटली क्योंकि इस बारी शार्क टैंक इंडिया नेशनल टीवी पे एयर नहीं हुआ। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि लोग कह रहे हैं कि सीजन 4 इतना हिट नहीं था, या फिर बोले तो सीजन 4 शार्क टैंक का एक फेल था। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि कोई ब्रांड ट्रैफिक नहीं बढ़ा। गौरव तनेजा और बहुत सारे कंपनी ओनर्स ने, D2C फाउंडर्स ने लिंक्डइन पोस्ट भी करा कि इस बार वो हाइप नहीं मिली जो मिलती थी शार्क टैंक से। सो व्हाट इज योर फीलिंग्स? तो मैं इसको I'll tell you the flip side, बिल्कुल you are absolutely right। जो सीजन 1, 2, 3 तक अपटिक आ रहा था इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, सीजन 4 में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि नेशनल टीवी पे नहीं गया, OTT पे भी गया, OTT पे भी पेड वर्जन पे गया, तो जितना ऑडियंस सेट था वो छोटा होता चला गया। बट I'll tell you, इसको हमने दूसरे तरीके से पुट अवे किया। इन अ सेंस वी वर स्पीकिंग टू अ ब्रांड, ठीक है, बेस्ड आउट ऑफ नोएडा, ठीक है। तो उनकी जो फाउंडर, उनका नाम माधुरी है। तो आई जस्ट मेट माधुरी भी इस बार शार्क टैंक पे गए थे, सीजन 4 में गए थे। तो मैंने माधुरी को कहा, यार माधुरी, अपने साथ तो बहुत गलत हो गया, इस बार अपन नेशनल टीवी पे नहीं गए, वो अपटिक नहीं आएगा या उस अपटिक को हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने एक डिफरेंट हॉराइजन दिया विच आई लव्ड एंड वी टेस्टेड एंड इट प्लेड आउट वेरी वेल। उन्होंने कहा, कौशल क्या ही फर्क पड़ता है, हम शार्क टैंक पे चले गए ना, तो एज अ को फाउंडर, एज अ एंटरप्रेन्योर, आपका काम है आप इसको कैसे मार्केट कर सकते हो। सो देयर आर 2 वेज ऑफ मार्केटिंग। एक तो होता है कि आप वेट कर रहे हो, मार्केट हो गए, ट्रैक्शन बनेगा, सेल बढ़ेगी। तो उनकी जब मैंने उस बात को समझा तो मेरे लिए इतना ईजी हो गया। मेरे लिए जो एंट्री बैरियर था वो सॉर्ट हो गया। एंट्री बैरियर क्या था, मैं ब्लिंकिट को ट्राई कर रहा था, मैं स्विगी को ट्राई कर रहा था, बट वंस आई गॉट फीचर्ड ऑन शार्क टैंक इंडिया, सो द बैरियर्स बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। अभी मेरा ऑफलाइन बहुत सारे ब्रांड से बात चल रहा है, ऑनलाइन मुझे क्विक कॉमर्स में एंट्री करना था, तो बिकॉज वी वर फीचर्ड ऑन शार्क टैंक इंडिया तो मुझे इमीडिएटली एंट्री मिल गया, या ओवर अदर ब्रांड्स मुझे जल्दी चीजों को ईज ऑफ हो गया, हाँ। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को कैसे लेते हो, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अगेन नंबर्स में अपटिक नहीं था, पर ये जो अपॉर्चुनिटीज मिला कहीं ना कहीं इट हैज अ वैल्यू, कवर कर लिए। सो नाउ हमने टैंक की बात कर ली, क्विक कॉमर्स की बात कर ली। अब अगर हम इस ई कॉमर्स सेगमेंट को खत्म करेंगे, ठीक है, या मैं एक एस्पायरिंग ब्रांड हूँ,
मैं ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ, आपने मुझे क्लैरिटी दे दी कि क्विक कॉमर्स पे बन सकता है। क्विक कॉमर्स पे चलो मैंने बनाया, 1 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ एक क्विक कॉमर्स पे बना लिया, पर एक ब्रांड तो वही ब्रांड है जो 360 हो, ठीक है। तो क्विक कॉमर्स को साइड छोड़ते हैं, मैं एक नया ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, क्विक कॉमर्स तो मैं करूंगा ही, पर मार्केट में ना बहुत ज्यादा नॉइज है अराउंड मोर मार्केटिंग चीजें। जैसे मैं एसईओ करता हूँ, मेरे को कोई ब्रांड मिलेगा, आई विल पिच हिम एसईओ कि भाई ऑर्गेनिक करो, कल फेसबुक बंद हो जाएगा, यू आर जीरो, ठीक है। तो तुम्हारे पास खुद का चैनल भी होना चाहिए जो तुम खुद ड्राइव करते हो। कोई परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी मिलेगी, वो कहेगी सर फेसबुक एड्स चलाओ, मेटा एड्स चलाओ, सर गूगल एड चलाओ, आपको आपका कस्टमर वहां बैठा है। फिर आपको लेट्स सपोज कोई मार्केट प्लेस का बंदा मिलेगा, वो कहेगा सर अमेजोन पे बेचो, मिंत्रा पे बेचो, यहाँ बेचो। फिर कोई क्विक कॉमर्स का मिलेगा, वो कहेगा क्विक कॉमर्स बेचो। तो मार्केटिंग के इतने सारे पिलर्स हो चुके हैं। एक नया ब्रांड कहाँ से शुरू करे, कितने स्केल तक शुरू करे, और चलो क्विक कॉमर्स तो आपने क्लैरिटी दे दी, पर व्हाट इज द गेम अराउंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑन मार्केट प्लेसेस, मतलब कैसा है इनका सीन? So to be very honest, as a brand, we have a firm belief कि आपको अगर अपना प्रोडक्ट टेस्ट करना है, सो मार्केट प्लेस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट ऑफ। क्योंकि अगर आप डे 1 से D2C पे जा रहे हो, ठीक है, सो बर्न रेट, योर कैक्स विल बी वेरी हाई, ठीक है। आप एक ब्लैक बॉक्स को टारगेट कर रहे हो थ्रू मेटा एंड इंस्टा, जहाँ पर कोई इंटेंट नहीं है, यू आर जस्ट शोकेसिंग योर प्रोडक्ट, यू आर फिल्टरिंग योर सेल्फ कि अच्छा इस टाइप के ऑडियंस को मैं पिच करूँ, इस टाइप के ऑडियंस को पिच करूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। वो मेजरेबल्स नहीं है, ठीक है। समटाइम इट विल क्लिक, समटाइम इट विल नॉट क्लिक। तो ये मेजरेबल्स को चेक करने के लिए या मार्केट को टेस्ट करने के लिए या अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए कैसा रिएक्शन आ रहा है, आई थिंक मार्केट प्लेस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मार्केट प्लेस में भी अभी अगर आप बात करोगे तो स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट Amazon, ठीक है। नो डाउट Amazon इज वेरी क्राउडेड, वेरी डिफिकल्ट, बट अगेन जितना ऑडियंस सेट या जितना ट्रैफिक Amazon के पास है, उतना ट्रैफिक आपको इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, द इंटेंट ऑफ बाइंग इज वेरी हाई, क्योंकि कस्टमर जब Amazon पे आ रहा है तो ही और शी वांट्स टू बाय समथिंग, वो सर्च करता है और वहां पर आपको अपना प्रोडक्ट दिखाना होता है, एंड चांसेस ऑफ गेटिंग यू बॉट एज अ ब्रांड इज वेरी हाई, ठीक है। और ट्रस्ट आ जाता है Amazon का, ट्रस्ट आ जाता है डे 1 तो आपको एज अ D2C मेहनत नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मेहनत नहीं करनी, मैं आपको कह रहा हूँ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मेहनत करना है। हाँ। और क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं बहुत नया हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे प्रोडक्ट का रिएक्शन कैसे आएगा या मेरा प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा, तो यू शुड ट्राई मार्केट प्लेस। उसका एक और रीजन भी है, वो गूगल पे भी उन कीवर्ड्स जो भी कैटेगरी में हो, ठीक है, रादर देन यू एज अ ब्रांड Doing advertisement एड्स ऑन गूगल एड्स और मे बी मेटा, ना आप वो उस प्राइसिंग वॉर में जा सकते, ना आप उस बिडिंग पार में जा सकते जो Amazon कर रहा है उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे। एज अ मार्केटिंग एजेंसी मैं एक चीज बताता हूँ, गूगल और Amazon का इस लेवल पे टाई अप है। एज एन इंडिविजुअल मैं कहता हूँ आप गूगल को 100 करोड़ रुपए दे दो, एज अ मार्केटिंग एजेंसी हम गूगल के साथ साल का 30-40 करोड़ का काम करते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई एडवांटेज नहीं है, ना कभी आ सकता है, क्योंकि Amazon ने अपनी एपीआईज, एडवर्टाइजिंग एपीआईज गूगल के साथ दी हुई हैं, जो वो किसी को नहीं देता। एब्सोल्युटली, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट एपीआई है वो किसी को नहीं देता। तो वो मतलब आई डोंट वांट टू नेम इट, बट देयर आर टाइम्स गूगल के ना एड अकाउंट्स खुल जाते हैं, ठीक है। मतलब एक टाइम था बहुत इजीली खुल जाते थे, ठीक है। आप किसी Amazon या किसी Amazon टाई अप एजेंसी का एड अकाउंट खोलोगे ना, आप उनके एडसेट्स, उनकी एड्स देख के पागल हो जाओगे। आप कहोगे इतनी एड्स बनेंगी कैसे, ये सिर्फ इनकी पार्टनरशिप से पॉसिबल। और वो बिडिंग कैसे होगी, इतनी सिस्टमैटिक बिडिंग। आप कितने मीडिया बायर्स बैठा लो, मैं खुद बैठ जाऊं, आप खुद बैठ जाओ, वी कैन नॉट मीडिया बाय एट दैट लेवल। जो कैपेबिलिटीज उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ 35 इयर्स 40 इयर्स बिल्ड करी है, आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली उससे कॉम्पीट कर रहे हो, एंड देयर इज नो पॉइंट डूइंग दैट। रादर एज अ ब्रांड आप मार्केट प्लेस पे जाइए, Amazon पे लिस्ट कीजिए, Amazon खुद आपके लिए एड्स चलाएगा, एड्स चलाता है। सेकेंडली, Amazon हैज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल इन टर्म्स ऑफ एड, वहां पर इतना डेटा अवेलेबल है और ओपन सोर्स है, मतलब आपको उस डेटा के लिए कुछ पैसा नहीं देना। कोई भी ब्रांड विलिंगफुली उस डेटा को अगर पढ़ना चाहता है या पढ़ता है, तो दे कैन डेवलप देयर प्रोडक्ट्स अराउंड दोज डेटा पॉइंट्स एंड दे कैन डू वंडर्स। कमिंग जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, हम लोग इस इंडस्ट्री में 10 साल से हैं,
एंड बिकॉज वी आर प्राइवेट लेबल और हमारा डोमेन भी स्पेसिफिकली ऐसा है जहाँ पर हम अपने आर्टिसंस पे या अपने मैन्युफैक्चरर्स पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतना कैपेबिलिटीज नहीं इन टर्म्स ऑफ केपेक्स की वो इतना पैसा इन्वेंट्री में डाल पाए. सो मोर और लेस वो सारी इन्वेंट्री एज अ ब्रांड हम कैरी करते हैं. यू विल बी शॉक टू हियर हमारा पिछले 5 साल में डेड स्टॉक ऑलमोस्ट लेस देन 1% है डिस्पाइट द फैक्ट हम 1900 एसक्यूज पे जो कि अब 850 एसक्यूज है. वो ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमने एक सेपरेट टीम बिठा रखा है जो सिर्फ Amazon के और अदर मार्केट प्लेसेस के और D2C के डेटा पॉइंट्स को स्टडी करता है कि कहाँ पर वाइट स्पेसेस है, उन वाइट स्पेसेस में क्या प्राइस पॉइंट पे सामान बिक रहा है या बिक सकता है. वो जितने भी डेटा पॉइंट्स होते हैं वो हमारी BD टीम हमारे डिजाइनर्स को पास ऑन करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनर्स को. डिजाइनर्स एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को लेके उस प्रोडक्ट टाइप पे फ्यूजन करते हैं डिजाइन जो कि हमारे आर्टिसंस के पास जाते हैं और इस तरीके से उसको रिकैलकुलेट किया जाता है कि उस सेलिंग प्राइस में हम ले पाए जिस सेलिंग प्राइस में Amazon या मार्केट प्लेस हमें सजेस्ट कर रहे हैं. सो Amazon के 2-3 टूल्स हैं जहां पर वो क्लियरली सारा डेटा देते हैं. कोई भी ब्रांड अगर उस डेटा को पढ़ेगा, आई एम रीआइट्रेटिंग माई सेल्फ, डेफिनेटली ही और शी और दे कैन डू वंडर्स. इट्स द मैटर कि बहुत कम ब्रांड्स है जो उसके अराउंड स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं. ज्यादातर ब्रांड ओनर्स का दिमाग ही रहता है कि जो मुझे पसंद है वही बिकेगा, या जो मुझे लग रहा है सही है वही होगा, बल्कि उसका ऑपोजिट होता है. तो आप अपने कस्टमर को अगर ऐसे ट्रीट करेंगे तो कस्टमर इज ऑन दी डाइवर्स स्टेट, वो बिल्कुल उल्टा चलता है. ठीक है. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जो प्रोडक्ट इनिशियली हमने लॉन्च करे बिकॉज हमारे पास इनिशियली कोई डेटा सेट नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वी फेल्ट कि दीज आर अमेजिंग प्रोडक्ट्स, दे नेवर वर्क. ठीक है. बट जो प्रोडक्ट्स हमने मार्केट को स्टडी करके लॉन्च करे दे क्लिक्ड इमीडिएटली. इट्स एज सिंपल एज दिस. कॉम्पिटिटर रिसर्च से बड़ा मतलब सिंपल सी बात है. अगर जिसको कहते हैं ना, मैं अभी कुछ दिन पहले थिंक स्कूल गणेश के पॉडकास्ट पे गो जीरो के जो फाउंडर है ना, उनका पॉडकास्ट देख रहा था. तो उन्होंने ना एक चीज कही, मतलब ये बहुत कॉमन स्ट्रैटेजीज है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत होता है. कहते कॉम्पिटिटर रिसर्च करना सबसे बेस्ट है. कहते जैसे जो रेस्टोरेंट बिजनेस है दैट इज ओनली लोकेशन ड्रिवन. रेस्टोरेंट बिजनेस इज नेवर रेस्टोरेंट बिजनेस, इट इज रियल एस्टेट बिजनेस. ठीक है. उन्होंने कहा मैं नेचुरल्स जाता था ऑन अ वीकेंड, एकदम लास्ट कस्टमर होता था, उनका वो चेक करता था कितने ऑर्डर आए, ऑर्डर नंबर से उनकी सेल्स जज करता था. ठीक है. तो वही बात है कि आप अगर वो रिसर्च कर रहे हो, कहता वो जो मुझे वहां से जो इनसाइट मिलेगा, मैं किसी ब्रोकर कोई डेटा कुछ नहीं उससे ऊपर है, क्योंकि वो रियल नंबर है. उसने कहा मैं कम से कम 1 से 2 महीना सिर्फ उस लोकेशन पे रिसर्च करता हूँ, मल्टीपल वीकेंड्स जाता हूँ, क्योंकि ट्रेंड्स होते हैं. देयर आर टाइम्स जब लोगों के पास बहुत सैलरी है, लोग खर्च करते हैं, फेस्टिव है खर्च करते हैं. देन देयर आर मंथ्स जब लोग बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं अपने खर्चों को लेके. ठीक है. जैसे मार्च वार्च में लोग काफी मतलब फर्स्ट Q1 लोग बहुत कंजर्वेटिव रहते हैं, फिर Q2 के बाद सीजन्स, शादियां, Q3 से Q4 हमेशा, तभी Q4 को Q4 कहा जाता है क्योंकि बंदा बहुत खर्च कर रहा होता है. करेक्ट. ठीक है. तो वो है, मतलब अगर आप अपनी कॉम्पिटिटर रिसर्च करते हो तो दैट्स द बेस्ट वे ऑफ डूइंग एंड स्केलिंग योर बिजनेस. एंड दिस इज द मोस्ट नॉन फैंसी वे ऑफ डूइंग इट. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी रहती है, जो भी जितने भी नए ब्रांड्स है या जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स है, दे डू ऑल द फैंसी स्टफ. मार्केट करेंगे, D2C चलाएंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, डेटा निकालेंगे, डेटा के लिए एजेंसीज हायर कर लेंगे. सो जितना भी फ्री स्टफ अवेलेबल है, nobody is eager to study because free is never valued. Correct. So that is the basic problem. तो जितने भी स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो इसी साइकिल से चलते हैं, इसी पास से चलते हैं, जैसा आपने एग्जांपल दिया. दे डू मोस्ट बोरिंग थिंग्स. ठीक है. एंड देन दे मेक इट फैंसी. तो नॉर्मली द अदर स्टोरी राउंड इज कि लोग क्या करें, पहले फैंसी चीज कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे उनको वो बोरिंग लगता है एंड दे शट डाउन. सो दैट इज द थिंग. So again, to complete the segment and the podcast, नॉइज बहुत है. ठीक है. आपने कहा कि Amazon पे कैसे काम करना है, आपने क्विक कॉमर्स बता दिया. व्हाट अबाउट अदर मार्केटिंग चैनल्स? मतलब ऑब्वियसली ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करेगा, बट स्टिल जो अदर सोर्सेज है उनके बारे में आपका क्या कहना है, लाइक परफॉर्मेंस और ऑर्गेनिक और रिटेंशन मार्केटिंग? आजकल रिटेंशन मार्केटिंग काफी फेमस चल रहा है. करेक्ट. सो रिटेंशन मार्केटिंग अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Again, as an entrepreneur, it's very easy to get new customers. पर अगर आप उसको रिटेन ही नहीं कर पा रहे तो ब्रांड घुस जाएगा. तो ब्रांड का कब तक अक्वायर करोगे, कितना अक्वायर कर लोगे? वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑडियंस सेट फिक्स है. ठीक है. एंड स्पेशली जो आपका एक बार कस्टमर बन गया,
विद ड्यू रिस्पेक्ट उसको इतना बड़ा कैक आपने दिया और उसको अगर आपने रिटेन ही नहीं किया, सो देयर इज नो पॉइंट एक्वायरिंग न्यू कस्टमर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कस्टमर को रिटेन कर पाओ. अब उसके लिए आपको रिटेंशन मार्केटिंग करना, रिटेंशन मार्केटिंग करो. उसके लिए आपको ऑर्गेनिक बिल्ड करना, ऑर्गेनिक बिल्ड करो. दैट इज ब्रांड टू ब्रांड. एंड अगेन द अदर अपॉर्चुनिटी विच इज लाइक कि आप ऑफलाइन चले जाओ. सो अगेन इट लुक्स वेरी फैंसी, बट एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग it is a cumbersome process. It looks very fancy, it looks very easy, but not at all ऑफलाइन बिल्डिंग मतलब बाय रनिंग, मतलब आधे डेकेड से ज्यादा हो गया मुझे काम करते, बहुत सारे D2C ब्रांड्स के साथ भी काम किया है. आई नो अ सिंपल थिंग, जितना इजी या जितना सॉर्टेड हमारा ऑनलाइन है, ऑफलाइन इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक. एंड आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर पीपल जो ऑफलाइन धंधा चलाते हैं. इनफैक्ट एक पान वाला जो गोल्फ कोर्स रोड पे 70,000 रुपए अपनी पनवाड़ी के लिए भी दे रहा है, उससे ज्यादा मतलब उससे ज्यादा धंधा किसी को नहीं समझ आता. करेक्ट करेक्ट. और वो दे रहा है, वो इमेकेबल है कि वो दे रहा है एंड स्टिल ही इज एबल टू सर्वाइव. गैलेरिया में जो पान वाले हैं जो फ्रंट साइड है, 1-1 लाख रुपए अपनी इतनी सी गुमटी का देते हैं. इमेजिन तो उनकी सेल और उनका नंबर्स क्या होगा. एक पान की शॉप इतना पे कर रही है. करेक्ट करेक्ट. सो ऑर्गेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज अ ब्रांड वी फील कि जो भी हमने थोड़ा बहुत बिजनेस बिल्ड किया है या जो भी हमने आर्ट फॉर्म्स को बिल्ड करा है, it is because of our organic approach, because we have been very slow, we have take our own sweet time. तो organic is very very important क्योंकि वही आपका बेस डिसाइड होता है. करेक्ट. ठीक है. आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते जाओगे, बर्न करते जाओगे, पर अगर आप रिटेन नहीं कर पा रहे या न्यू कस्टमर को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे, सो देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट. तो ऑर्गेनिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई ऑलवेज मेक ब्रांड फाउंडर्स रियलाइज कि जिस दिन आपने ऑर्गेनिक को समझ लिया, अब तो ऑर्गेनिक भी बहुत बड़ा हो गया है. ब्रांड्स को भी समझने में टाइम लग रहा है कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील्स सिर्फ एड सेट चलाने के लिए नहीं डाली जाती, पर जेन्युइनली वायरल होने के लिए अपने. अब जैसे मैं किसी भी नए ब्रांड का सामान खरीदूं, मैं उसका लेजिट इंस्टाग्राम पे चेक करूंगा कि वो क्या दिखा रहे हैं, क्या स्टोरी टेल कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे रेडबुल, उनके इंस्टाग्राम पेज पे कभी दे नेवर एडवर्टाइज रेडबुल. तो वो बिल्ड किया है ना, क्योंकि हम अब उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मार्केटिंग वो फ्री की ले रहा है रेडबुल. करेक्ट. राइट. तो ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड द रीजन वाई अब स्टार्टअप में फंडिंग विंटर है और लोग इतने कंजर्वेटिव हो गए, VCs इतने कंजर्वेटिव हो गए हैं, क्योंकि 90% ब्रांड्स बन तो गए ऑन परफॉर्मेंस, बट नाउ दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर ब्लीडिंग. कितने बंद हो गए. मैं गुड ग्लैम का डाउनफॉल देख रहा था. गुड ग्लैम और क्या नाम था उनका, माई ग्लैम, गुड ग्लैम. तो they ignored organic like anything. They acquired a lot of organic channels, पर वो organic को वैसे leverage नहीं कर पाए. And the reason उन्होंने buy back किया उन्हीं के founders को जिनसे उन्होंने कंपनी खरीदी थी. So organic is very important. Performance, I'm not saying performance marketing is bad, but I believe इस पूरे podcast से हमने इतने sources के बारे में बात करी. आपको हर जगह ध्यान देना है, आपको पूरी skin in the game रखनी है, सब पे काम करना है. कोई सोर्स बड़ा छोटा नहीं है. क्विक कॉमर्स भी करो, ई कॉमर्स भी करो, परफॉर्मेंस भी करो, ऑर्गेनिक भी करो. एंड आई एम श्योर कि फिर भी अगर आप नेगेटिव हो तो फिर शायद आपको अपने प्रोडक्ट पे और काम करना चाहिए. अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट ही आपको विनर बनाएगा. और प्रोडक्ट में दम होगा तो चाहे आप ऑर्गेनिक कर रहे हो चाहे आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, नहीं तो वो सर्वाइवल ही नहीं है. Definitely. So we'll definitely wrap up this amazing podcast. मतलब podcast तो खैर पिछले 4 घंटे से चल रहा है. आपने एक बहुत ही छोटा stripped down version देखा है. I had so much fun. Again, my name is Kushal. His name is Kaushal. So again, Kaushal sir. मतलब बहुत टाइम बाद मुझे किसी फाउंडर के साथ इतना मजा आया, इतना लंबा हमने पूरा पॉडकास्ट चलाया एंड उसका बेस्ट वर्जन हम अपनी ऑडियंस को भी सर्व कर रहे हैं. सो गाइज, अगर आपको वैल्यू मिली आज के इस पॉडकास्ट से ऑन स्टार्टिंग योर ओन D2C ब्रांड और एनी बिजनेस, सो डेफिनेटली लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स. अगर आपने एक्सक्लूसिव लेन को नहीं चेकआउट किया तो डेफिनेटली चेकआउट एक्सक्लूसिव लेन फॉर योर कमिंग होम डेकोर आइटम्स. एंड मिलता हूं मैं आपको ऐसी नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में. तब तक के लिए सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.